Hello students, good morning. I am Govind Kumar Sinha, the teacher of English. Today I am going to teach the students of class 6 the 9th chapter of their grammar book, and the topic is adjectives, degree of comparison. It is the 9th chapter of their grammar book. Today I will discuss what is adjective and how many degrees of adjectives are. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए काम में आते हैं और इसके 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव्स के बारे में हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब ये जो कंपैरिजन है, जो तुलना हम करते हैं एडजेक्टिव्स के डिग्री के आधार पे कि कौन किससे ज़्यादा अच्छा है, कौन दो के बीच अगर तुलना करते हैं तो कहते हैं कि राम श्याम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर 2 से ज़्यादा के बीच तुलना करते हैं तो कहते हैं कि राम क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। रामाज मैंगो इज स्वीट, जो कि पॉजिटिव डिग्री में है। फिर दूसरा है मोहन्स मैंगो इज स्वीटर दैन रामाज, यानी कि मोहन का जो आम है वो रामा के आम से ज़्यादा मीठा है। और फिर तीसरा है रियाज मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि रिया का जो आम है वो तीनों के आम से में सबसे ज़्यादा मीठा है। तो in sentence 1, the adjective sweet merely tells us that Rama's mango has the quality of sweetness without saying how much of this quality it has. तो पहले वाक्य में हमने देखा कि जो रामा का आम है वो मीठा है। कितना मीठा है, किससे ज़्यादा मीठा है या किससे कम मीठा है, बगैर इस बात की चर्चा किए ये सिर्फ ये बतला रहा है कि रामा का आम मीठा है। दूसरे सेंटेंस में, इन सेंटेंस 2 द एडजेक्टिव स्वीटर टेल्स अस दैट मोहन्स मैंगो कंपेयर्ड विथ रामाज हैज़ मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, यानी कि सेंटेंस 2 में रामा और मोहन के आम में तुलना की गई और देखा गया कि मोहन के आम में ज़्यादा मिठास है बनिस्बत रामा के। और तीसरा सेंटेंस जो है, इन सेंटेंस 3 द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल्स अस दैट of all these mangoes, Riya's mangoes has the greatest amount or highest degree of the quality of sweetness, यानी कि तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि जो मिठास है आम की वो तीनों में सबसे ज़्यादा रिया के आम में है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि we thus see that adjectives change in form sweet, sweeter, sweetest to show comparison. They are called degree of comparison. The adjective sweet is said to be in the positive degree. The adjective sweeter is said to be in the comparative degree. And the adjective sweetest is said to be in the superlative degree. The positive degree of an adjective is the adjective in its simple form. It is used to denote the mere existence of some quality of what we speak about. It is used when no comparison is made. तो ऊपर जो 3 डिग्री है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री का जो प्रयोग हम करते हैं वो सिर्फ बगैर कोई तुलना किए हुए
हम उसके बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितना अच्छा है या कितना खराब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक। यानी जो हम बात करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि किसी में कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, इसमें कहीं कोई तुलना नहीं की जाती। फिर दूसरा है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी दैन द पॉजिटिव एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड एज। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो एडजेक्टिव की क्वालिटी है, डिग्री है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ हम दो या चीज़ों या दो वस्तुओं के बीच तुलना कर रहे होते हैं। तो वहाँ हमें एक दूसरे से जब तुलना करते हैं तो हायर डिग्री का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेंगे कि श्याम इज स्ट्रोंगर दैन राम। तो राम जो है वो श्याम से कमज़ोर है, क्योंकि श्याम राम से ज़्यादा मजबूत है। दूसरा है विच ऑफ दीज टू बुक्स इज़ द कॉस्टलियर, यानी कि जो ये दो किताबें हैं उनमें से कौन सी किताब ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा कीमत की है। फिर एप्पल्स आर डियरर दैन ऑरेंजेस, यानी कि एप्पल जो है वो संतरे से महंगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों के बीच तुलना करते हैं और कंपैरेटिव का प्रयोग हम वहीं करते हैं। फिर तीसरा है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव का डिग्री होता है वो हाईएस्ट होता है, और ये दो से ज़्यादा के बीच जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, यानी कि ये जो लड़का है वो क्लास में सबसे मजबूत है। अब दूसरा आप देखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जब हम कंपैरिजन के डिग्री को चेंज करते हैं एक दूसरे से तो उसमें कैसे क्या किया जाता है, किस तरह से हम पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आते हैं या कंपैरेटिव में जाते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं जिसका पालन हमें करना पड़ता है। उसी के आधार पर पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको आप देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला जो लिखा हुआ है लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि अब आप नीचे देखिए, क्योंकि ये संभव है कि हम किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव की डिग्री दिए होते हैं उसके डिग्री को चेंज बगैर उस सेंटेंस में उस सेंटेंस का मीनिंग बदले हुए हम इस डिग्री को चेंज कर सकते हैं। तो पहला है सुपरलेटिव, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लीड इज़ द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी कि शीशा जो है वो सबसे भारी मेटल होता है, धातु है। तो उसका कॉम्पैरेटिव होगा कि जो यहाँ दिया हुआ है कि सबसे भारी है, यानी कि दूसरा कोई भी मेटल उतना भारी नहीं है जितना कि लीड होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लीड इज़ हेवियर देन ऑल अदर मेटल, यानी कि लीड जो है वो किसी भी दूसरे मेटल से ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ हमने देखा कि बगैर मीनिंग बदले हमने इसको सुपरलेटिव से कॉम्पैरेटिव में बदल दिया कि लीड सबसे भारी मेटल है, और दूसरा में हो गया कि दूसरा कोई भी मेटल उतना भारी नहीं होता जितना कि
लीड होता है, या दूसरे शब्दों में कि लीड दूसरे किसी भी मेटल से ज़्यादा भारी होता है। फिर दूसरा है कंपैरेटिव में महाबलेश्वर इज़ कूलर दैन पंचगनी, कि महाबलेश्वर जो है वो पंचगनी से ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ इसका पॉजिटिव बन गया कि पंचगनी उतना ठंडा नहीं है जितना कि महाबलेश्वर है। पंचगनी इज़ नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। फिर दूसरा है पॉजिटिव में ही इज़ एज वाइज एज सोलोमन, तो इसका कॉम्पेरेटिव है कि सोलोमन इज़ नॉट वाइजर देन ही इज़, क्योंकि ऊपर के सेंटेंस पॉजिटिव में है कि वह उतना ही बुद्धिमान है जितना सोलोमन। तो दूसरे में कॉम्पेरेटिव में हो गया कि सोलोमन उतना ही, जो सोलोमन है वो उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। फिर तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री में एक, शकुंतला इज़ द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, यानी शकुंतला संस्कृत का सबसे अच्छा ड्रामा है। तो कंपैरेटिव होगा शकुंतला इज़ बेटर दैन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, यानी कि शकुंतला संस्कृत में किसी भी दूसरे ड्रामा से ज़्यादा अच्छा है। और पॉजिटिव में इसका हो जाएगा नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज़ एज सो गुड एज शकुंतला, यानी कि दूसरा कोई भी ड्रामा संस्कृत में उतना अच्छा नहीं है जितना कि शकुंतला। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए सुपरलेटिव में, मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़, मुंबई इंडियन सिटीज़ जो है बड़े उनमें से एक है। तो कंपैरेटिव होगा मुंबई इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़, और वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज मुंबई, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिग्री को चेंज करने का तरीका सीखा। जब हम दो के बीच तुलना करते हैं तो वह हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा के बीच तुलना करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आगे अभी हम आपको इस एक्सरसाइज के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो आप इसके बाद मेरा जो दूसरा वीडियो आ रहा है आपके इस 9th एक्सरसाइज का, इसको भी आप देखेंगे तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने आपको ये दे दिया है ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। उम्मीद है आप ऑनलाइन क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।